शनि वलय, इसे रिंग ऑफ सैटर्न कहते हैं तथा हिंदी में शनि मुद्रा या शनि रेखा या शनि वलय कहते हैं। यह रेखा मध्यमा उंगली के मूल में शनि पर्वत को घेरती हुई अपना एक छोर तर्जनी और मध्यमा के बीच में तो दूसरा छोर मध्यमा और अनामिका के बीच में रख देती है। इस प्रकार से यह शनि पर्वत को अंगूठी की तरह घेर लेती है। यह वलय हाथ में बहुत महत्व रखता है। रवि वलय, इसे रिंग ऑफ सन कहते हैं तथा हिंदी में इसको सूर्य मुद्रा या सूर्य वलय भी कहा जाता है। यह अनामिका उंगली के मूल में अंगूठी की तरह सूर्य पर्वत को घेर लेती है। इस रेखा का एक छोर मध्यमा अनामिका के बीच में होता है तथा दूसरा छोर अनामिका कनिष्ठिका के बीच में पाया जाता है। जिस किसी हाथ में यह वलय देखा जाता है वह इसी रूप में होता है। शुक्र वलय, इसे अंग्रेजी में गार्डल ऑफ वीनस कहते हैं तथा संस्कृत में इसको भृगु रेखा, शुक्र रेखा या शुक्र वलय कहा जाता है। यह वलय तर्जनी और मध्यमा के बीच में से प्रारंभ होकर अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में जाकर समाप्त होता है। इस प्रकार यह रेखा शनि और सूर्य दोनों पर्वतों को घेर लेती है। कई हाथों में यह वलय दोहरी रेखाओं से बनता है। यद्यपि इसका नाम शुक्र वलय होता है परंतु इसका शुक्र पर्वत से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। यह वलय व्यक्ति के हाथों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है। चंद्र रेखा, यह धनुष के आकार की रेखा होती है तथा चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ होकर वरुण तथा प्रजापति क्षेत्रों के ऊपर से चलती हुई बुध पर्वत तक जाकर रुकती है। बहुत ही कम लोगों के हाथों में यह रेखा देखने को मिलती है। प्रभावक रेखा, अंग्रेजी में इस रेखा को लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं तथा यह जिस रेखा के साथ में भी होती है उस रेखा के प्रभाव को बढ़ा देती है। यह रेखा चंद्र क्षेत्र तथा वरुण क्षेत्र के ऊपर से चलकर भाग्य रेखा तक पहुंचती है। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा दोहरी तथा कुछ लोगों के हाथों में यह तिहरी भी दिखाई देती है। इसका प्रारंभ शुक्र पर्वत से भी देखा जा सकता है परंतु इस प्रकार का प्रारंभ बहुत कम हाथों में अनुभव होता है। यात्रा रेखा, अंग्रेजी भाषा में इसको ट्रैवलिंग लाइन कहा जाता है। यह वायुयान यात्रा, जल यात्रा या पैदल यात्रा किसी भी प्रकार की यात्रा को स्पष्ट करती है परंतु सूक्ष्मता से देखने पर ज्ञात होता है कि इस रेखा पर अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनसे यात्राओं का भेद ज्ञात किया जा सकता है। यह रेखा चंद्र रेखा पर या शुक्र क्षेत्र में से मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई राहु क्षेत्र को पार कर चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई देती है। ऐसी रेखाएं मोटी पतली दोनों ही प्रकार की दिखाई देती हैं। संतति रेखाएं, इन रेखाओं को लाइन्स ऑफ चिल्ड्रन भी कहते हैं। ये रेखाएं बुध पर्वत के पास में विवाह रेखा पर खड़ी लकीरों के रूप में दिखाई देती हैं। वास्तव में ये रेखाएं बाल के समान पतली होती हैं जिनको नंगी आँखों से देखना संभव नहीं रहता है। मणिबंध रेखाएं, ये रेखाएं कलाई पर पाई जाती हैं परंतु इनकी संख्या अलग अलग हाथों में अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति के हाथ में एक मणिबंध रेखा, किसी में 2, 3 या 4 मणिबंध रेखाएं भी देखने को मिल जाती हैं। आकस्मिक रेखाएं, ये रेखाएं समय समय पर बनती रहती हैं तथा अच्छे और बुरे समय को प्रदर्शित करती रहती हैं। ये रेखाएं स्थायी नहीं होती। जब इनका क्षणिक प्रभाव समाप्त हो जाता है तो यह रेखाएं मिट जाती हैं। ये रेखाएं हथेली पर कहीं पर भी बन सकती हैं और बनकर मिट सकती हैं। उच्च पद रेखा, यह रेखा मणिबंध से प्रारंभ होकर केतु क्षेत्र की ओर जाती दिखाई देती है। यदि ये रेखा गहरी और स्पष्ट हो तो व्यक्ति निश्चय ही उच्च पद प्राप्त करता है। ऊपर मैंने प्रधान और गौड़ रेखाओं का स्थान तथा उनका संक्षिप्त परिचय दिया है।
अब आगे के पृष्ठों में मैं इनसे संबंधित कुछ और तथ्य भी स्पष्ट करूँगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।